आज हम लोग बात करने वाले 26C और 26D इस पर मुख्यतः, और इस पर भी बात लगातार हुई है। जो पिछले सेक्शंस में पिछले क्लासेस में कहा गया, पिछले लेक्चर्स में कहा गया, वो सारा कुछ 26C और D के संबंध में रिलीवेंट है। क्योंकि 26C कहता है कि जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति के विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। गा और घा दोनों को मिलाकर पढ़ा जा सकता है। भाई एंड कंजंक्शन लगा हुआ है तो गा और घा इन्हें मिलाकर पढ़ सकते हैं कि जो रिलीजियस डेनोमिनेशंस हैं उन्हें स्थावर और जंगम संपत्ति के अर्जन का और स्वामित्व का और उनका विधि के अनुसार प्रशासन करने का हक होगा। यह हक किसका है? रिलीजियस डेनोमिनेशन का। और जब यह हक रिलीजियस डेनोमिनेशन का है, मीनिंग देयर बाय कोई गवर्नमेंट या कोई कानून यह हक रिलीजियस डेनोमिनेशन से नहीं ले सकता कि वो जंगम और स्थावर संपत्ति के प्रशासन से वंचित हो जाए। लेकिन ध्यान यहां पर सिर्फ इतना रखना है कि प्रशासन का जो हक मिला है वो कानून के मुताबिक मिला है। ठीक है। अब ये बड़ी उल्टी बात दिखाई देती है कि एक और ये कहा गया कि रिलीजियस डेनोमिनेशन ये जंगम और स्थावर संपत्ति इसे अर्जित कर सकते हैं और अपने स्वामित्व में रख सकते हैं। और इस प्रकार अर्जित और स्वामित्व के अंतर्गत रखी गई संपत्ति, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रशासन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मैनेजमेंट ये एडमिनिस्ट्रेशन का भाग है, उसका प्रशासन करने का हक रिलीजियस डेनोमिनेशन का है। एक और ये कहा और दूसरी ओर ये कहा कि कानून के मुताबिक प्रशासित करने का हक होगा। ठीक है। अब कानून तो ऐसा भी बन सकता है कि हम रिलीजियस डेनोमिनेशन की भूमि या उसने जो जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित की है उसे एक्वायर करेंगे। ठीक है, राज्य के पक्ष में। ठीक है, भूमि का अधिग्रहण यह होता है। ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि रिलीजियस डेनोमिनेशन जंगम और स्थावर संपत्ति को अर्जित करेगा और अपने स्वामित्व में रखेगा, प्रशासन भी करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि न तो स्वामित्व और न ही प्रशासन ये रिलीजियस डेनोमिनेशन से नहीं लिया जा सकता। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि ये सारे हक कानून के मुताबिक आपको प्राप्त होंगे। तो जो एक हाथ से लिया जा रहा है वो दूसरे हाथ से, जो एक हाथ से दिया जा रहा है वो दूसरे हाथ से ले लिया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि कानून हमने बना दिया और कानून बनाकर हमने ये कह दिया कि अमुक रिलीजियस डेनोमिनेशन की अमुक संपत्ति आज से राज्य के पक्ष में अधिग्रहित की जाती है। तो कानून के मुताबिक आपका प्रशासन का हक था, अर्जन और स्वामित्व का आपको हक था, वो आपने अर्जित कर लिया, आपके स्वामित्व में था। उसके बाद प्रशासन ये तो आप कानून के मुताबिक करेंगे और कानून बनाकर हमने आपसे स्वामित्व ही अधिग्रहित कर लिया, आपका बचा ही नहीं। तो अब आप प्रशासन क्या करेंगे? ठीक है। तो क्या रिलीजियस डेनोमिनेशन की जमीन
ये रिलीजियस डेनोमिनेशन की जो जंगम और स्थावर संपत्ति है उसका अधिग्रहण हो सकता है, और वो यदि हो सकता है तो किस सीमा तक। एक सवाल पैदा होता है। और क्या जो प्रशासन का हक है रिलीजियस डेनोमिनेशन का, क्या इसका मतलब यह है कि रिलीजियस डेनोमिनेशन की जो जंगम और स्थावर संपत्ति है उस संपत्ति के प्रबंधन में रिलीजियस डेनोमिनेशन को एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त है कि उनके अलावा अन्य कोई प्रबंध कर ही नहीं सकता? क्या ये दो बातें अनुच्छेद 26 के आधार पर, अनुच्छेद 26C और D के आधार पर कही जा सकती हैं? और यही वो दो सवाल हैं जिनके आधार पर मौजूदा वक्फ कानून को चुनौती मिली है। और ये सवाल बहुत पहले हल किए जा चुके हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है तो वो ठीक कर दी जाएगी उच्चतम न्यायालय के द्वारा। लेकिन यदि कोई ऐसा मानता है कि वक्फ कानून असंवैधानिक घोषित हो जाएगा तो वो मुगालते में है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको कानून के मुताबिक प्रशासन का हक मिला, और ये कानून के मुताबिक आपका जो प्रशासन करने का हक है इसमें ये शामिल है कि आपकी भूमि का अधिग्रहण भी, आपकी मीनिंग देयर बाय रिलीजियस डेनोमिनेशन, वेदर दैट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, किसी भी रिलीजियस डेनोमिनेशन की, उसको राज्य अधिग्रहित कर सकता है कानून बनाकर, क्योंकि आपका कानून के मुताबिक प्रशासन का हक है। इसका मतलब यह है कि कानून बनाकर आपकी भूमि का अधिग्रहण ये किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अनुच्छेद 26 आपको अपनी संपत्ति के प्रबंधन का हक देता है, तो कानून इस सीमा तक आपकी संपत्ति नहीं ले सकता। यानी राज्य इस सीमा तक आपकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता कि रिलीजियस डेनोमिनेशन के तौर पर आपको अपनी धार्मिक गतिविधियां ये चलाना ही असंभव हो जाए, इस सीमा तक नहीं किया जा सकता। लेकिन रिलीजियस डेनोमिनेशन के तौर पर अगर आपके पास बहुत अधिक जंगम या स्थावर संपत्ति है जो कि आपकी आवश्यकता से अधिक है, तो उस सीमा तक, जिस सीमा तक उस संपत्ति के अधिग्रहण कर लेने से आपकी धार्मिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े, वहां तक आपकी जंगम और स्थावर संपत्ति उसका अधिग्रहण भी किया जा सकता है, क्योंकि यह लिखा हुआ है कि आपको जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का हक है, किंतु उसका प्रशासन करने का जो आपका हक है वो कानून के मुताबिक है, और अर्जन और स्वामित्व ये भी आप कानून के मुताबिक ही हासिल करेंगे। ऐसा थोड़ी कहेंगे आप कि हम रिलीजियस डेनोमिनेशन के लिए संपत्ति खरीदने जा रहे हैं इसलिए हम स्टैंप ड्यूटी नहीं देंगे, इसलिए हम टीपीए के प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। तो अर्जन और स्वामित्व ये भी कानून के मुताबिक और प्रशासन भी कानून के मुताबिक, और कानून के मुताबिक प्रशासन करने के हक में ये शामिल है कि आपकी संपत्ति का अधिग्रहण ये भी किया जा सकता है। हां, इस सीमा तक नहीं किया जा सकता कि आपकी जो धार्मिक गतिविधियां हैं
वही उस संपत्ति के न रहने से प्रतिकूल तौर पर प्रभावित हो जाए। मोहम्मद इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह मुकदमे का नाम है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन की जो संपत्ति है, इसका अधिग्रहण किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का हक है, लेकिन हर जगह अपनी धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का हक नहीं है। आपको धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का हक है, लेकिन पृथ्वी के प्रत्येक कोने पर आप अपनी धार्मिक गतिविधियां संचालित करोगे, ऐसा कोई हक नहीं है। इसलिए वो संपत्ति जो जंगम और स्थावर संपत्ति के तौर पर आपके पास है और आपकी धार्मिक गतिविधियों के लिए आवश्यक संपत्ति से अधिक है, ठीक है ना, उसको स्टेट जब चाहे तब कानून बनाकर एक्वायर कर सकती है, कानून बनाकर उसको अधिग्रहित कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि अधिग्रहित की गई संपत्ति पर भी हमें धार्मिक गतिविधियां चलाने का हक है, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि धार्मिक गतिविधि सब जगह चले ऐसा कोई फंडामेंटल राइट आपको नहीं है। इससे मोहम्मद इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह तय हुआ कि अधिग्रहण रिलीजियस डेनोमिनेशन की प्रॉपर्टी का हो सकता है यदि रिलीजियस डेनोमिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए आवश्यक प्रॉपर्टी से अधिक है। हाँ, अगर उसकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज है उनके लिए जो आवश्यक भूमि है उससे अधिक भूमि उसके पास नहीं है, तो उनकी जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई हक स्टेट को नहीं है, तब प्रॉपर्टी अधिग्रहित नहीं की जा सकती, ठीक है ना। लेकिन यहीं से एक बात और निकल आती है कि उन्होंने ये कहा कि जो रिलीजियस डेनोमिनेशंस उनकी यदि कोई प्रॉपर्टी है और उस पर वो धार्मिक गतिविधि भी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो धार्मिक गतिविधि सब जगह चलाने का हक ये तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक रिलीजियस डेनोमिनेशन के लिए कोई कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो प्रॉपर्टी उनके अपने रिलीजियस बिलीफ के लिए आवश्यक होती, अर्थात उनका जो धार्मिक विश्वास है उस धार्मिक विश्वास के अनुसार गतिविधि का संचालन एक विशेष भूमि पर किया जाना जरूरी है। जैसे मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी है, ठीक है ना, या जो मस्जिद हरम यानी मक्का की मस्जिद वो कहलाती है, या ठीक है मस्जिद अक्सा, ठीक है, जो जेरूसलम में, ये इनके लिए एकदम ऐसी जगह है जहां पर धार्मिक गतिविधि चलाना इस्लाम के मानने वालों के लिए आवश्यक है। यही तर्क हिंदू समाज का था राम जन्मभूमि के लिए कि सैकड़ों मंदिर होंगे, लेकिन वो स्थान हमारे लिए विशेष महत्व का है, ठीक है, और जब वो विशेष महत्व का है तो उसका अधिग्रहण हो सकता है, यानी स्टेट उसको अधिग्रहित करके जिसको विशेष स्टेट अपने पर्पज से उसका अधिग्रहण कर सकता है। यानी कुल मिलाकर जो बात निकल रही है वो क्या है
कि रिलीजियस डेनोमिनेशन इनके द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित भी की जा सकती है और स्वामित्व भी उनके पास हो सकता है। लेकिन रिलीजियस डेनोमिनेशन के द्वारा संपत्ति का यह अर्जन और संपत्ति का यह स्वामित्व धारित किया जाना कानून के मुताबिक होगा। और कानून के मुताबिक होने का अर्थ यह है कि किसी रिलीजियस डेनोमिनेशन के पास जो संपत्ति है उस पर गृह कर, जल कर, लैंड रेवेन्यू जो कुछ लगता है सब लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन कैसे होगा? कानून के मुताबिक, ठीक है। अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन तीनों कानून के मुताबिक होंगे, इसलिए लैंड रेवेन्यू लगेगा। और इसीलिए स्टेट ने जब यूपीजेड इनेक्ट की और हिंदुस्तान के अन्य राज्यों ने यूपीजेड के समान भूमि विधियां अधिनियमित की, तो जो पूर्व के राजे और रजवाड़े थे उन्होंने बहुत सारी कृषि योग्य जमीन मंदिरों, मस्जिदों या ऐसे लोगों को जो उनकी धार्मिक गतिविधियां संचालित कराते थे उन्हें राजस्व से मुक्त होकर उन्हें दे दी थी, ठीक है, जिसे माफी भूमि, ठीक है, या इनाम भूमि इस नाम से जाना जाता था। लेकिन जब भूमि विधियां अधिनियमित हुई तो उन सब पर लैंड रेवेन्यू इंपोज हुआ, क्योंकि आपको जो रिलीजियस डेनोमिनेशन के तौर पर संपत्ति प्राप्त हुई है उसके अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन, इसका जो हक आपको मिला है वो कानून के मुताबिक मिला है, कानून से बाहर जाकर नहीं है। और जो सीलिंग एक्ट बना जिसके अंतर्गत 75 बीघे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोई भूमिधर अपने पास कृषि योग्य जमीन नहीं रख सकता, वो कानून रिलीजियस डेनोमिनेशन पर भी लागू किया गया। और उनके पास भी जो सरप्लस लैंड थी, ठीक है, वो एक्वायर की गई। लेकिन हां, अगर उनकी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए वो सरप्लस लैंड चाहिए तो एक्वायर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक्वायर होगी, फिर भी एक्वायर होगी यदि उस जगह पर रिलीजियस एक्टिविटी चलाना उनके अपने रिलीजियस डेनोमिनेशन या रिलीजन के लिए एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है, तो भी एक्वायर होगी। यानी किसी रिलीजियस डेनोमिनेशन के पास एक स्थान पर इतनी प्रॉपर्टी है कि उस प्रॉपर्टी पर वो अपनी धार्मिक गतिविधि ही संचालित कर सकते हैं, लेकिन वो जगह इस महत्व की नहीं है कि वहां पर रिलीजियस एक्टिविटी चलाना उस रिलीजन के लिए या उस रिलीजियस डेनोमिनेशन के लिए, ठीक है, रिलीजन या रिलीजियस डेनोमिनेशन होने के लिए एकदम जरूरी हो, ऐसी वो भूमि नहीं है, ऐसी नहीं है। तो फिर ये कहा ही नहीं जा सकता कि रिलीजियस डेनोमिनेशन के पास सिर्फ इतनी जमीन है कि वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी चलाने के लिए जिस भूमि की जरूरत रखता है उतनी ही भूमि यहां पर उपलब्ध है, ये कहा ही नहीं जा सकता। जैसे सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन सैकड़ों मंदिर की तुलना राम जन्मभूमि पर बने मंदिर से नहीं हो सकती। अन्य सारे मंदिर एक्वायर हो सकते हैं, ठीक है ना, अन्य सारे मंदिर एक्वायर हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू रिलीजन या हिंदू रिलीजियस डेनोमिनेशन के लिए उस भूमि पर, ठीक है, अपनी धार्मिक गतिविधियों को संचालित करना अपने धर्म की मान्यताओं के मुताबिक एकदम जरूरी है। जैसे इस्लाम के मतावलंबियों के मुताबिक मस्जिद हरम
ठीक है, मस्जिद नबवी, ये मस्जिद अक्सा, ठीक है, यहां पर अपनी धार्मिक गतिविधियां संचालित करना यह एकदम आवश्यक है। लेकिन दुनिया भर की सारी मस्जिदों में रिलीजियस एक्टिविटी संचालित हो, ये उनके रिलीजन के लिए या उनके रिलीजियस बिलीफ के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और आपको जो फंडामेंटल राइट एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मिला वो क्या है? धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का है। तो अगर आपके धर्म के लिए कोई स्थान ऐसा है या आपके संप्रदाय के अनुभाग के लिए कोई स्थान ऐसा है, जैसे शिया है, वो अली को, ठीक है, सबसे महत्व का आदमी मानते हैं, तो अली का जो रोजा है जहां पर वो दफन है वो स्थान नजफ, इराक, ये है। तो शियाओं के लिए नजफ, जो शिया अनुभाग है इस्लाम का, उसके लिए मस्जिद नबवी, मस्जिद हरम, मस्जिद अक्सा, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही नजफ ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो इन स्थानों पर जो आपके संप्रदाय या आपके संप्रदाय के अनुभाग के लिए एकदम जरूरी भूमि है, अर्थात जहां पर धार्मिक गतिविधियां संचालित करना आपके अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक जीने के लिए एकदम जरूरी है, उस भूमि के संबंध में यह नियम लागू होगा कि राज्य को आवश्यक रूप से उतनी जंगम और स्थावर संपत्ति आपके संप्रदाय और संप्रदाय के अनुभाग के लिए छोड़नी होगी जितनी आपकी धार्मिक गतिविधियां संचालित होने के लिए जरूरी है, उतनी छोड़नी ही होगी। और अगर आपके पास सिर्फ उतनी संपत्ति है जितनी आपके संप्रदाय और संप्रदाय के अनुभाग के लिए अपनी धार्मिक गतिविधियां संचालित करने के लिए एकदम जरूरी भूमि है, सिर्फ उतनी है, तो वो भूमि 1000 एकड़ ही क्यों ना हो, ठीक है, उसे भी स्टेट अधिग्रहित नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भूमि ऐसी है जहां आप रिलीजियस एक्टिविटीज अपने रिलीजन के मुताबिक या अपने संप्रदाय के अनुभाग के मुताबिक संचालित तो करते हैं, ये तो सही है, लेकिन वो भूमि ऐसी नहीं है कि उस भूमि पर रिलीजियस एक्टिविटी का संचालन आपके रिलीजन या आपके रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए जरूरी हो, तो उस संपूर्ण भूमि को भी राज्य अधिग्रहित कर सकता है, क्योंकि तब यह नहीं कहा जा सकता कि उस भूमि का अधिग्रहण करके राज्य आपकी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि वो भूमि ऐसी नहीं है जिस पर रिलीजियस एक्टिविटीज का संचालन आपके रिलीजियस बिलीफ के लिए एकदम जरूरी हो। उसकी तुलना मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद हरम या राम जन्मभूमि आदि जैसे स्थानों से नहीं हो सकती, ठीक है ना। और ये जजमेंट किसने है? मोहम्मद इस्माइल फारूकी, ठीक है, वर्तक यूनियन ऑफ इंडिया। और आगे एक गुलाम अब्बास करके मुकदमा हुआ है, उसमें तो यह भी कहा है कि जस्ट टू वाइडन द रोड्स, केवल सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कुछ भी अगर रास्ते में आ रहा है हटाया जाएगा, ठीक है। इसमें यह भी कहा है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कहा, दुनिया के सभी देशों में मस्जिदों के चौड़ीकरण के लिए मस्जिद मंदिर सब हटाए जाते हैं, क्योंकि धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का हक है। लेकिन धार्मिक गतिविधि प्रत्येक स्थान पर संचालित करने का हक थोड़ी है, या वो स्थान ऐसा हो
या वो स्थान स्वयं में ऐसा हो कि वहां संचालित करना बेहद जरूरी है, तब बात अलग है। जिसे जैनियों के लिए जहां महावीर का जन्म हुआ, वो स्थान जिस महत्व का है, उस महत्व का स्थान प्रत्येक जैन मंदिर जहां बना है वो थोड़ी हो सकता है। ठीक है, हर रिलीजन के लिए, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस ऐसा होता है जहां पर धार्मिक गतिविधियां संचालित करना उसका अपना हक है, और वहां वो संचालित करेगा ही। और अगर वहां आप संचालित नहीं करने दे रहे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंटरफियर in the religious belief and activities of that particular denomination or religion. But if you are not interfering in that, okay, then it can't be said that you are going to interfere in the such type of activities of that religion or religious denomination. ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि रिलीजन या रिलीजियस डेनोमिनेशन ये हक नहीं रखता कि प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, यहां की मस्जिद हट गई, यहां की मंदिर हट गई तो जाके दूसरा कर लो। या तो ये मंदिर मस्जिद ऐसा हो जो आपके रिलीजियस बिलीफ के लिए एकदम जरूरी स्थान है कि यहां धार्मिक गतिविधि जरूर चलनी चाहिए, तब बात अलग है। जिसे इस्लाम के मुताबिक का विश्वास है कि मस्जिद नबवी में एक बार नमाज का जो सवाब है वो सामान्य मस्जिद में पढ़ी गई नमाज की अपेक्षा कई गुना है। या तो ये विश्वास हो आपका, ठीक है, तब उस स्थान को या उस स्थान से अटैच्ड भूमि, ठीक है, अधिग्रहित नहीं की जा सकती यदि वो भूमि रिलीजियस एक्टिविटी के संचालन के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो लोगों को सुविधा देने के लिए आपकी यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रॉपर्टी को कानून के मुताबिक प्रशासित किया जाएगा, और कानून के मुताबिक आप उसका अर्जन और स्वामित्व निर्धारित करेंगे। ठीक है, कानून के मुताबिक प्रशासित करेंगे। और कौन करेगा? रिलीजियस डेनोमिनेशन। यानी अगर संपत्ति के अधिग्रहण की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो स्टेट रिलीजियस डेनोमिनेशन की संपत्ति के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन प्रत्येक हस्तक्षेप स्टेट का प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। ठीक है, प्रत्येक हस्तक्षेप, जैसे हम बात कर रहे थे ना कल, कि प्रत्येक प्रकोपन स्वाभाविक रूप से आपको आत्मसंयम की शक्ति से वंचित कर देगा, यह नहीं है। वो प्रकोपन विशेष प्रकार के होते हैं जो आपको आत्मसंयम की शक्ति से वंचित करते हैं। प्रत्येक प्रकोपन का स्वाभाविक परिणाम यानी प्रकोपन का स्वाभाविक परिणाम यानी प्रोवोकेशन का नेचुरल रिजल्ट यह हो कि व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल ये कर ही ना पाए, यह नहीं कहा जा सकता। ये तो आप बेवकूफ बना रहे हैं। हर बार जब आप प्रकोपन में होते तो सेल्फ कंट्रोल से तो वंचित नहीं होते। हां, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकोपन से आत्मनियंत्रण खो जाता है, और जब आत्मनियंत्रण खोता है तब आप मानवीय कमजोरी के अधीन हैं। और देन इफ यू आर कमिटिंग द मर्डर, then that will not go in the definition of murder, that will be considered by law as a murder, as a culpable homicide not amounting to murder। ठीक है, तब स्थिति यह रहेगी, हमेशा थोड़ी ऐसा होगा। तो कानून कहता है कि प्रबंध में हस्तक्षेप, ये नहीं। आपको रिलीजियस डेनोमिनेशन को क्या हक मिला? अपनी संपत्ति के प्रबंध का। इसका मतलब ये हुए कि संपत्ति के प्रबंध में स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन प्रत्येक हस्तक्षेप प्रबंध में हस्तक्षेप है, ये नहीं कहा जा सकता।
इससे क्या फर्क पड़ा कि अगर 12 लोगों की गवर्निंग बॉडी है, उसमें से 9 हमने आपके रिलीजियस डिनोमिनेशन के रखे और 3 ठीक है दूसरे मत या संप्रदाय के लोग उसमें रख दिए, तो क्या गलत हो गया? प्रबंध तो आप ही करना है, बहुमत इसी से फैसला होगा, वो आप कर रहे हैं। हां, अगर हमने ऐसा किया है कि 12 में से 9 बाहर के आ गए, तब आपके हाथों से प्रबंध चला गया है, यह कहा जा सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक ये कैसे मान लिया जाए? अच्छा, वे 9 लोग कौन होंगे जो गवर्निंग बॉडी में होंगे, इसे तय करने का काम अगर आपके रिलीजियस डिनोमिनेशन को नहीं दिया गया, किसी और को दिया गया, लेकिन कानून यह है कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो आपका है उसी में से 9 लोग चुनेगा, तो आपको क्या दिक्कत है? चुने कोई, चुनेगा तो आप ही के रिलीजियस डिनोमिनेशन का, तो क्या दिक्कत है? और यही सब बातें कही हैं जिनकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक हस्तक्षेप, प्रबंध में हस्तक्षेप यह नहीं कहा जा सकता। जब प्रबंध में हस्तक्षेप यह किया जाए तब डेफिनेटली समस्या खड़ी होती है, ठीक है। और प्रबंध में हस्तक्षेप करने का कोई हक स्टेट को नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टेट ने कानून बनाया, आपको अर्जन स्वामित्व और प्रशासन कैसे करेंगे आप? कानून के मुताबिक। कानून बना कि आपका जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति के हिसाब, ठीक है ना, उसका जो आय व्यय का विवरण है ये आप रखेंगे, और जो उसका लेखा परीक्षण है, यानी उसका जो ऑडिट है, वो किसी सीए से कराएंगे। इसमें आपको क्या दिक्कत है? भैया आपके प्रबंध में हस्तक्षेप हम नहीं कर रहे, आप काहे में संपत्ति खर्च करोगे, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसमें आपने खर्च की उसमें क्या उचित ढंग से खर्च की? वही हमने आपको उदाहरण दिया था कि जब तक कांग्रेस की सरकारें थी, प्रियंका गांधी ने पेंटिंग बनाई और भारत सरकार ने वो खरीद ली 2.5 करोड़ रुपए की, और जब से कांग्रेस सरकार गई तब से प्रियंका गांधी पेंटिंग भूल गई, उन्होंने आज तक कोई पेंटिंग नहीं बनाई, ठीक है। ये पैसे का दुरुपयोग है, संस्कृति मंत्रालय का है, ठीक है। दुरुपयोग नहीं है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, सीधे। प्रियंका गांधी ऐसी कौन सी पिकासो हो गई कि उनकी पेंटिंग को भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा खरीदना जरूरी था? ऐसी कौन सी पिकासो हो गई, ठीक है। पी चिदंबरम ने गमलों में करोड़ों की गोभी उगा डाली, और उसके बाद वो कृषि की तकनीक पी चिदंबरम भूल गए। जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब तक पी चिदंबरम वो तकनीक खेती की भूल गए जिससे करोड़ों की गोभी गमलों में उगाती थी। उसके बाद भी तो उगाओ, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप संपत्ति कहां खर्च करोगे? हम इस पर तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे कि जहां भी खर्च करो उसका ऑडिट करो, रजिस्टर रखो। तो इसे प्रबंध में हस्तक्षेप कैसे माना जाए? प्रबंध तो आप ही के पास है, यानी स्टेट हस्तक्षेप प्रबंध में नहीं करेगा, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है। हस्तक्षेप हो सकता है। तो आपको अर्जन का, स्वामित्व का और प्रशासन का हक मिला हुआ है,
लेकिन वो हक कानून के मुताबिक मिला है। कानून के माध्यम से इस हक को रेगुलराइज किया जा सकता है, लेकिन इस सीमा तक नहीं, इस सीमा तक नहीं कि उसको, उस विनियमन को आपके प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप माना जाए, इस सीमा तक। जैसे जो हिंदू रिलीजियस, ठीक है, डेनोमिनेशन है, उनकी जो संपत्ति है, उनके प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम बने हैं, जैसे हिंदू ट्रस्ट एक्ट, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, ठीक है ना। और उसमें चैरिटी कमिश्नर इस नाम के एक पद को सृजित किया गया है। वो चैरिटी कमिश्नर इस बात पर निगाह रख सकता है कि हिंदू धार्मिक जो संस्थाएं हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं, वे ठीक प्रकार से प्रशासित की जा रही या नहीं। और वो ये प्रतिबंध लगा सकता है कि आप अमुक सीए से, ठीक है, ऑडिट कराएंगे, अमुक रजिस्टर रखेंगे, और उसे ये भी शक्तियां दी गई कि अगर कोई मठ है और उसका महंत है, वो क्या करता है, मठ की संपत्ति का दुरुपयोग करता है। जैसे अपने यहां तो मौजूद ही है, ठीक है, मठ की संपत्ति के दुरुपयोग के उदाहरण, अपने जन्मदिन पर कारें भेंट की जा रही हैं मठ की संपत्ति से, ठीक है। ये बताया जा रहा है जैसे ऐसे उपयोग हो रहा है मठ की संपत्ति का जैसे इनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो, ये इन्होंने खुद कमाई हो, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है तो कमिश्नर को ये ताकत दी गई है कि कमिश्नर सुनवाई करके जो मठ का महंत है उसे ही हटा दे अपने पद से। लेकिन यदि ऐसी सुनवाई वो करेगा तो उस समय वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करेगा और उसे नेचुरल जस्टिस का फॉलोअप करना पड़ेगा, यानी रीजन डिसीजन देगा और उसके आदेश की अपील उच्च न्यायालय में होगी। इसे हस्तक्षेप नहीं मानेंगे प्रबंध में, ये धार्मिक संस्था के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं है। हां, वहां उन्होंने हस्तक्षेप माना जहां कमिश्नर को यह ताकत दी गई कि वो क्या कर सकता है, मठ के महंत को आदेश दे सकता है कि वो एक मैनेजर की नियुक्ति करे मठ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए। इसमें कहा कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि मठ का जो महंत है उसकी स्थिति लगभग खलीफा जैसी है। वो उस मठ का धार्मिक गुरु भी है और उसकी संपत्ति का प्रबंधक भी है। और अगर आप अलग से मैनेजर की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं तो रिलीजियस डेनोमिनेशन की जो संपत्ति है उसके प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप आप कर रहे हैं, ठीक है। प्रबंध गड़बड़ किया जा रहा है, आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप आप क्यों कर रहे हैं, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। तो प्रबंध, अर्जन, प्रशासन, ये सब कुछ कानून के मुताबिक है। और किसके पास रहेगा, रिलीजियस डेनोमिनेशन के पास ही रहेगा। लेकिन प्रत्येक हस्तक्षेप राज्य के द्वारा रिलीजियस डेनोमिनेशन के प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप है, यह नहीं माना जाएगा। और रिलीजियस डेनोमिनेशन के द्वारा संपत्ति का जो धारण है, जो संपत्ति धारित की जाएगी, वो भी इस सीमा तक, जिस सीमा तक उनके रिलीजियस एक्टिविटीज के संचालन के लिए संपत्ति का धारित किया जाना जरूरी है। और अगर संपत्ति का अधिग्रहण होता है किसी रिलीजियस डेनोमिनेशन की, तो यह ध्यान रखा जाएगा कि इस रिलीजियस डेनोमिनेशन के लिए यह संपत्ति जिसका अधिग्रहण हुआ क्या इस प्रकार की है कि इस संपत्ति पर धार्मिक गतिविधियां संचालित करना इस रिलीजियस डेनोमिनेशन के लिए या इस रिलीजन के लिए एकदम जरूरी है। यदि हां, तो उसका अधिग्रहण नहीं होगा। अदरवाइज किसी भी रिलीजन या किसी भी रिलीजियस डेनोमिनेशन की किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण हो सकता है, क्योंकि प्रबंध का अधिकार कानून के मुताबिक है।
प्रशासन का अधिकार कानून के मुताबिक है और आपको धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का हक है, लेकिन पृथ्वी के प्रत्येक कोने पर धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का कोई हक किसी को नहीं है। आज तक आपने किसी समाचार माध्यम पर किसी भी जगह सेकुलरिज्म की यह व्याख्या सुनी ही नहीं होगी, ठीक है। और इसीलिए सेकुलरिज्म इस कॉन्सेप्ट को जितना गलत ढंग से हिंदुस्तान में प्रस्तुत किया गया है, इससे ज्यादा गलत ढंग से शायद ही कहीं प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है। आपको यह बताया जाता है कि अमुक मस्जिद अधिग्रहित करके गिरा दी गई, अमुक मंदिर अधिग्रहित करके गिरा दिया गया। गिराया जा सकता है, दुनिया के सब देशों में गिराया जाता है, और काहे के लिए? सिर्फ रोडों को चौड़ा करने के लिए, क्योंकि आपको धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का हक है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर धार्मिक गतिविधियां संचालित करने का कोई हक नहीं है। और या तो वो स्थान ऐसा हो कि वहां धार्मिक गतिविधि संचालित करना आपके लिए एकदम जरूरी हो, तब बात अलग हो जाएगी। तब फिर किसी भी ढंग से हम रोड कहीं और निकालेंगे, कुछ और करेंगे, वो स्थान नहीं छुएंगे, ठीक है। जब ऐसा नहीं तो फिर क्या है? लेकिन कोई बात ठीक आपको बताई ही नहीं जाती, और जो ठीक बात बताएगा उसे सबसे पहले गलत आदमी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये स्थिति हिंदुस्तान की है। खैर, तो आपको 26 इस प्रकार की बात कहता है, और 27 क्या कहता है? कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कहता किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। देखिए, यह नहीं कहा है भाषा में कि स्टेट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स just for the promotion of a particular religion or religious denomination. It can't be, it has not been said. ये नहीं कहा। आपको क्या समझाया गया है? आपको समझाया ये गया है कि राज्य किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए या किसी विशेष संप्रदाय के अनुभाग की अभिवृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकता, यह समझाया गया, यह अर्थ बताया गया है। लिखा क्या है? लिखा है किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्टेट कर नहीं लगाएगा और किसी को संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, दोनों बातें अलग हो गई। जैसे अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है? किसी को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अपनी इच्छा से बनना चाहे तो बने, उसकी तो पूर्ण अनुमति है। 315 पहले था, ठीक है, और मेरे ख्याल से अब 379, 380, 381 होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी तो पूरी अनुमति है। नहीं, 381 में तो 340 के आसपास होगा, 340-42 वहां पे होगा, लेकिन आप देख लेंगे बीएनएसएस में जो भी है, ठीक है। तो उसकी तो पूरी अनुमति है। यहां सिर्फ इतना कहा है कि एनी पर्सन विल नॉट बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन एंड रिलीजियस डिनोमिनेशन। स्टेट की विधायी क्षमता के संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं। ये कहां पे कहा कि स्टेट कैन नॉट इम्पोज? ये तो नहीं कहा, आपको ये समझा दिया गया। पता नहीं, देखते ही नहीं है कि क्या लिखा है, ये कैसे बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता। दोनों बातें अलग हो गई। और जब ऐसा होता है तो सवाल उठते हैं कि हम अयोध्या जा रहे हैं, तो अयोध्या का टिकट जब आप खरीदेंगे तो उसमें कुछ पैसे या जो तीर्थ यात्री कर है वो लगा होगा, ठीक है ना, तीर्थ यात्री कर लगा होगा।
और तीर्थयात्री कर, इसका उपयोग वो कहते हैं कि हम जो अयोध्या है इसके अभिवृद्धि के लिए करेंगे। और यहां क्या कह रहा, एनी पर्सन, मीनिंग देयर बाय हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन और एनीबडी, ठीक है, विल नॉट बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स जस्ट टू प्रमोट। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे पढ़ लें कि राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई टैक्स लगा ही नहीं सकता, ठीक है, तो फिर ये तीर्थयात्री कर लग कैसे जाएगा, क्योंकि स्टेट तो लगा ही नहीं सकता। लिखा यह है कि कोई व्यक्ति विवश नहीं किया जाएगा, अपनी इच्छा से देना चाहे तो दे, ठीक है, अपनी इच्छा से दे रहा है तो दे, स्टेट कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है, स्टेट कानून नहीं बना सकता, ये नहीं लिखा है, कानून भी बना सकता है और टैक्स ले भी सकता है। किसी संप्रदाय या किसी संप्रदाय के किसी अनुभाग की अभिवृद्धि के लिए केवल जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध क्या है कि वो किसी को विवश नहीं कर सकता कि वो उस टैक्स का भुगतान करे, जिसका उपयोग वो किसी धर्म या किसी संप्रदाय या संप्रदाय के अनुभाग के प्रमोशन के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए विवश नहीं कर सकता, केवल इतना लिखा है। अब आप जानते हैं कि स्टेट को जो विधायन की शक्ति प्राप्त होती है वो 3 सूचियों के आधार पर प्राप्त होती है, और विधायिकाएं 2 प्रकार की हैं, एक स्टेट की लेजिस्लेचर है, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है। तो ऐसा टैक्स जिसका उपयोग किसी संप्रदाय या धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाना है और जिसके पेमेंट के लिए कोई विवश नहीं किया जाएगा, इसे इनेक्ट करने का हक किसके पास है, तो स्टेट के पास नहीं है, क्योंकि स्टेट उन्हीं विषयों पर विधान कर सकता है जो राज्य सूची या संवर्ती सूची में, और ये विषय राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं है। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेशन इस विषय पर हो सकता है, क्योंकि उनके पास अवशेषी शक्तियां भी हैं, जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियों में उन्हें मिल जाएगा। तो इस पर जो लेजिस्लेशन का हक होगा इस प्रकार के विधायन का, वो सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर को होगा, ठीक है। तीसरी बात, टैक्स, इसे लगाने के बारे जो भी प्रतिबंध है किसके संबंध में, टैक्स के संबंध में, फीस के संबंध में नहीं है, ठीक है, फीस के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं। और टैक्स और फीस, इसका अंतर आपको कई बार हमने बताया है। जब आपसे टैक्स लिया जाएगा तो व्यक्तिगत रूप से आपको कोई फायदा ये नहीं दिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि इनकम टैक्स हम आपसे ले रहे हैं तो अमुक फायदा हम आपको देंगे, सेल टैक्स या जीएसटी हम आपसे ले रहे हैं तो हम अमुक फायदा आपको देंगे। टैक्स के अगेंस्ट व्यक्तिगत रूप से आपको कोई फायदा नहीं मिलता, समाज के सदस्य के रूप में आप भी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जो आप टैक्स देंगे उसी से रेल चलेगी, उसी से बस चलेगी, उसी से सड़क बनेगी, उसी से विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, और वे सरकारी कर्मचारी जो कुछ करेंगे वो आपके फायदे के लिए ही कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी अगर अस्पताल में बैठा है, रेलवे चलवा रहा है, बस चला रहा है, तो चला किसके लिए रहा? तो टैक्स के अगेंस्ट जो आपको फायदा मिलता है वो एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी मिलता है, इंडिविजुअली आपको कोई लाभ नहीं मिलता टैक्स के अगेंस्ट जो टैक्स आप पे करते हो। लेकिन फीस अगर आप पे करते हो तो व्यक्तिगत रूप से आप ही को फायदा मिलना चाहिए, तभी फीस आपसे ली जा सकती है। इसलिए फीस कौन लेता? एडवोकेट। फीस कौन लेता? डॉक्टर। वो आपको फायदा देता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीस एंड टैक्स, ठीक है। तो टैक्स ये रोका है, फीस नहीं। आप देखते हैं मेला अभी चल रहा था दशहरा का, पुलिस वहां लगती है,
सुरक्षा के उपाय वहां होते हैं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज वहां अवेलेबल कराई जाती हैं। ये क्यों कराई जाए? आपकी धार्मिक गतिविधि करो जाके, ठीक है। और अगर ये उपलब्ध कराई जाएंगी तो इनमें पैसा लगेगा, वो पैसा आए कहां से? ठीक है, टैक्स अगर हम लगाएं तो हम आपको किसी को मजबूर नहीं कर सकते पेमेंट के लिए, और अपनी इच्छा से देगा कौन? ठीक है, और टैक्स स्टेट तो लगा भी नहीं सकते, यानी राज्य ये तो लगा भी नहीं सकते, केवल केंद्र लगा सकता है, ठीक है। और ये सारी चीजें स्टेट में भी होंगी। जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा का, वहां पूरे देश से लोग जाएंगे, और वहां ये सब चीजें चाहिए तो कहां से आएगा? और ये प्रश्न उठा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के ही संबंध में। वहां 2 टैंक थे, उनकी सफाई स्टेट ने करवाई अपने पैसों से, ठीक है। ये प्रश्न उठा कि किसी प्रमोशन का काम स्टेट कर ही नहीं सकता किसी धर्म के, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये धर्म के प्रमोशन का काम ही नहीं था। ये तीर्थ यात्रियों के, जो कि भारत के नागरिक भी हैं, ठीक है, भारत के नागरिक भी हैं, उनको पीने के पानी, नहाने के पानी, इसको उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया थी। और इसके अगेंस्ट स्टेट चाहे तो फीस भी ले सकता है, तो ये भी कह सकता है कि जो नहाएगा 5 रुपए देगा, 10 रुपया देगा, ये जो 1 बोतल पानी लेगा वो 1 रुपया देगा, ये भी कर सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता है। इसे धर्म के प्रमोशन के लिए किया गया काम नहीं माना जा सकता। तो फीस लगाई जा सकती है टैक्स, ठीक है। ये मुख्य विचार है अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 का। अब अनुच्छेद 28 कहता कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में, इसका मतलब धार्मिक शिक्षा ये धार्मिक उपासना शिक्षण संस्थाओं में है, हर शिक्षण संस्था में नहीं हो सकती। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना या फिर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, सारे में नहीं। देखिए 2-3 प्रकार के शिक्षण संस्थान होते हैं। एक वे शिक्षण संस्थान है जो पूरी तरह राज्य के द्वारा स्थापित है, जो पूरी तरह राज्य के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं, वहां कोई धार्मिक शिक्षा या कोई धार्मिक उपासना ये नहीं करवाई जाएगी, कोई नहीं, ठीक है। दूसरे प्रकार की शिक्षण संस्थाएं जिन्हें राज्य ने मान्यता दी है, या जिन्हें राज्य ने मान्यता और सहायता दोनों दी है, और ऐसी शिक्षण संस्थाएं धार्मिक यानी रिलीजियस डेनोमिनेशन और रिलीजन, ठीक है, और अल्पसंख्यक संस्थाएं, अभी हम लोग देखेंगे 28-29 आ जाएगा। ऐसे लोग जिनकी विशेष लिपि और संस्कृति है, उन सबको स्थापित करने का हक मिला है। देखेंगे 30 अभी पढ़ेंगे, वहां लिखा है अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यकों को स्थापित करने और प्रशासित करने का हक होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए कहां, 26 में 26 खा यानी 26 भी वहां लिखा था कि प्रत्येक संप्रदाय और उसके अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रकार की संस्थाएं स्थापित करने का हक होगा। और टीएमए पाई में कह दिया पूर्व संस्थाओं में शिक्षण संस्थाएं ये भी स्थापित कर सकते हैं। तो अगर किसी धार्मिक संस्था ने या किसी संप्रदाय के अनुभाग ने कोई शिक्षण संस्था स्थापित की है और उसे राज्य ने मान्यता दी है, या राज्य ने मान्यता और सहायता दोनों दी है। अभी हम लोग 30 पढ़ेंगे तो राज्य इस आधार पर भेदभाव भी नहीं कर सकता कि यह संस्था किसी धर्म या संप्रदाय के द्वारा स्थापित की गई है तो हम इसे मान्यता और सहायता नहीं देंगे। ऐसा भेदभाव भी राज्य नहीं करेगा, क्योंकि जब हक है हमें
कि हम स्थापित कर सकते हैं, तो हमारे इस हक का सम्मान सभी को करना चाहिए, तो स्टेट मना नहीं कर सकता। इसका मतलब ऐसी संस्थाएं हो, ऐसी शिक्षण संस्थाएं होंगी जो राज्य द्वारा मान्यता और सहायता प्राप्त होंगी और धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित की गई होंगी, यह संप्रदाय के अनुभागों द्वारा स्थापित की गई। जैसे अपने यहाँ इस्लामिया कॉलेज है, ठीक है, मिशन है, ये सारे ईसाई और आपका मुस्लिमों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं। अब वहां आप देखेंगे, वहां कोई कार्यक्रम होगा तो कुरान की तिलावत इससे प्रारंभ होगा, ठीक है, या अन्य धार्मिक उपासनाएं वहां चल सकती हैं, और वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त भी है और राज्य द्वारा, ठीक है, सहायता प्राप्त ये भी है। अब आप वहां पढ़ते हैं और आप उस धर्म के नहीं हैं, तो 28 आपको हक देता है कि वो अपने यहां ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो विभिन्न धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित हैं, वे अपने यहां धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं, धार्मिक ठीक है, उपासना चला सकती हैं, किंतु अपने ऐसे विद्यार्थी या शिक्षकों को जो उनके मत या संप्रदाय के नहीं हैं, उनमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और अगर वहां माइनर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके संरक्षकों की अनुमति के बिना उनके पालियों को उस धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, ना उपस्थित करेगी। और इसीलिए आप अखबारों में पढ़ते हैं कि फला जगह, फला ईसाई स्कूल में, फला स्कूल में अमुक धर्म के बच्चों को अमुक धर्म की प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के लिए विवश किया गया और मार हंगामा हो जाता है, ठीक है। इसे रोकने के लिए कानून बनाए गए और वो कानून संविधान सम्मत है। अनुच्छेद 28 उन कानूनों की इजाजत देता है। अनुच्छेद 28 देखें क्या कहता है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित यानी पूरी तरह स्टेट ने वो शिक्षण संस्था स्थापित की तो वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरे प्रकार की खंड 1 की कोई बात ऐसी संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, ठीक है। राज्य सिर्फ प्रशासन कर रहा है, अदरवाइज संस्कृत विद्यालय है, वहां धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है तो दी जाएगी, ठीक है, धार्मिक उपासना होगी। लेकिन इसको सपोर्ट 3 कर रहा है। 3 कहता है राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। उसने क्या कहा, ऐसी संस्था में उपस्थित होने वाला व्यक्ति, उसने ये नहीं कहा शिक्षक छात्र, ऐसा कुछ नहीं कहा, उपस्थित होने वाला व्यक्ति। वो कर्मचारी हो सकता है, बाबू हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, ठीक है, विद्यार्थी हो सकता है, कोई हो, उपस्थित होने वाला व्यक्ति, इसमें सब आ गया। इसे उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 28 कह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हिंदुस्तान में तो हर बात की रेड़ बहुत जल्दी मारते हैं कि किसी धर्म के जो महापुरुष हैं उनकी चर्चा नहीं होगी, ये नहीं है इसका मतलब। उसको कहा धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन राम के चरित्र की व्याख्या करना, कृष्ण के चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल करना, ये धर्म की शिक्षा नहीं है। ये इस देश के जो महापुरुष हैं उनके जीवन के संबंध में, ठीक है, विद्यार्थियों को शिक्षित करने का प्रयत्न है। उनका स्वयं का जीवन ऐसा है कि वो मानव मात्र के लिए प्रेरणादायक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में डीएवी कॉलेज जालंधर है शायद, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या लुधियाना हो, डीएवी कॉलेज लुधियाना। पंजाब यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक की शिक्षाओं को
कि गुरु नानक की शिक्षाओं ने इस देश को और दुनिया को किस प्रकार प्रभावित किया है। इस पर रिसर्च के लिए गुरु नानक की शिक्षाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि सब धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना नहीं दी जाएगी, तो कोर्ट ने कहा कि गुरु नानक की शिक्षाएं धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये जानने का प्रयास हो रहा है कि गुरु नानक ने इस देश को और दुनिया को किस तरह अपने विचारों से प्रभावित किया, धार्मिक शिक्षा नहीं। अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें अरुणा राय सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। केंद्र सरकार ने तय किया था, ठीक है, वर्तमान केंद्र सरकार शायद थी, इसी ने तय किया था शायद, जहां तक हमें याद पड़ता है। देख लीजिएगा, जो साइटेशन होगा पता लग जाएगा कौन था। कि सभी धर्मों के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको हम एजुकेशन का भाग बनाएंगे। कहा गया धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। धार्मिक शिक्षा का अर्थ ये नहीं कहा जा सकता कि आप पूजा करेंगे या नमाज पढ़ेंगे, लेकिन वैल्यू बेस्ड, ठीक है, एजुकेशन, जो मूल्य हैं ये तो धर्म से ही आते हैं। किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ये तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है और ये मूल्य धर्म से ही आते हैं। तो अरुणा राय को भगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि नहीं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, सभी धर्मों के जो मूल्य हैं अगर उनके आधार पर शिक्षा दी जाती तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसको धार्मिक शिक्षा नहीं कहेंगे। भगवान महावीर, उनकी जयंती मनाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने बहुत सारे रुपए दिए। यह कहा गया कि साहब धार्मिक शिक्षा या धर्म का प्रमोशन ये नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इस देश के संतों का सम्मान है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। महावीर इस देश के पुत्र हैं और उन्होंने दुनिया को प्रभावित किया है, तो उन्हें याद करना, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा यह प्रदर्शित करना है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। तो आप यहां तो मूर्खता का प्रदर्शन चलता ही रहता है। तो धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना नहीं दी जा सकती, ये नहीं है, आपको यही बताया गया है, नहीं दी जा सकती। वो केवल राजनीति द्वारा पूर्णता पोषित, बाकी दी भी जा सकती है, लेकिन अगर दी जा रही तो उसमें उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। बस इतनी सी ही बात। ये धार्मिक, धर्म से संबंधित अधिकार आपके खत्म हो गए। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी 29 और 30, इन पर बात होगी तो सोमवार को करेंगे। देखें।